लर्न वर्ड्स विथ ईज। सिक्स्थ वीडियो ये इस कैटेगरी का है, सिक्स सेशन है। उसमें देखिए अभी हम कुछ और फॉर्म वर्ब फॉर्म की चर्चा करेंगे जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए चूज, फ्रीज, वीव, स्पीक, स्टील, ब्रेक, गेट, फॉरगेट और बिगेट। ये इस ग्रुप में इतने सारे शब्द हैं। इनकी सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा हमें? बीच में देखो सब में ज्यादातर डबल वाउल हैं, दो अक्षर हैं, दो लेटर्स हैं जो स्वरों से अर्थात वाउल से रिलेटेड हैं। डबल ओ, डबल ई, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए। और इसमें एक ही है तो अपन उस एक को ले लेंगे। ठीक है, इन दो को अभी छोड़ देंगे क्योंकि जैसे गेट्स की बनेगी वैसे ही इनकी भी बन जाएगी। क्लियर? तो अब आप देखते हैं जो वर्ड बीच में अपन ने अंडरलाइन किए हैं वो वाउल कोई से भी बने रहें, उनकी जगह हमें केवल ओ करना है। क्या करना है? ओ। देखिए पहले तो इनकी हिंदी लिख लेते हैं। यहां चूज माने चुनना, फ्रीज माने जमना या जमाना, और वीव माने बुनना। समझ लीजिए, चूज से ही चूजर बना है, फ्रीज से फ्रीजर बना है, सब लोग जानते हैं। वीव से वीवर बना है, कपड़ा बुनने के लिए आता है वीव, तो इसी से बना है वीवर, कपड़ा बुनने वाला। जातिगत रूप से उसे जुलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुलाहा। तो वीवर यानी वीव माने बुनना। क्या बुनना? कपड़ा बुनना। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, स्वेटर बुनने के लिए नेट आता है कि NIT? चलो उसको छोड़ दीजिए, अभी इसी पे ध्यान दीजिए। स्पीक माने बोलना, स्टील माने चुराना यानी चोरी करना। कोई करता तो नहीं है चोरी मोरी? हाँ, घर में मम्मी की रखी हुई चीज चुरा के खाना बहुत अच्छा लगता है ना, उसमें स्वाद भी ज्यादा आता है। किया करो, नुकसान वाली चीज मत खाना। चलिए, ब्रेक माने तोड़ना। चलिए, गेट माने पाना या प्राप्त करना, फॉरगेट माने भूलना, और बिगेट मीन्स जन्म देना, संतान उत्पन्न करना या जन्म देना, बिगेट मीन्स। ठीक है, अब आप देखिए इनकी सेकंड फॉर्म में मैंने क्या बताया था, जो जो अंडरलाइन लेटर्स हैं उनकी जगह हमें क्या करना है? ओ। तो देखिए ये क्या बन जाएगी? CHOSE। इसकी क्या बनेगी? हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें डबल ओ का सिंगल ओ रह गया तो इसमें डबल ई का सिंगल ई रह जाएगा। ऐसा सही नहीं है, यहां पे भी ओ ही करना होगा। FROZE। यहां पे क्या हो जाएगा? WOVE। यहां पे SPOK। यहां पे STOL। यहां पे BROK और यहां पे GOT। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इनमें सब में ई आया है तो इन तीन में भी ई लगा देंगे। गेट के गोट में ई लगता नहीं है, इतना तो सामान्यतः बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हो तो सीख लीजिए। तो इसमें भी ई लगा दीजिए, ऊपर के तीन में लगा है, इसमें अपन लगा दें। लो, लगा दिया।
लगा दिया। अब ये आपकी सेकंड फॉर्म बन गई। इन दोनों को अभी छोड़ के चल रहे हैं, इसलिए टेंशन ना पालें, ठीक है। इनको बाद में बनाएंगे जब सारी बन जाएंगी। अब आप देखिए थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं अपन इस ग्रुप की, तो लास्ट ग्रुप में अपन ने देखा था कि अपन फर्स्ट फॉर्म लिख लेते थे, उसके बाद अपन ने थर्ड फॉर्म एन लगा के बनाई थी, यही देखा था ना पिछली बार। इस बार अपन क्या करेंगे कि सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनेगी। इसमें किससे बनेगी? सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिर से लिख लें, CHOSE और BROKE और गॉट। लिख ली सेकंड फॉर्म हमने, जो की त्यों लिख ली ना। सब में एन लगा दो। क्या लगा दो? एन। देखो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, एन 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 और एन। इस तरह से बनाओ, घर पे बनाना 2-3 बार, सबको अच्छे से याद हो जाएगा, गारंटी मेरी, ठीक है ना। इसके बाद गॉटन में भी एन लगेगा, EN लगेगा। सब में EN आ रहा है, इसमें भी EN लगा दो। लेकिन बेटा एक स्पेलिंग रूल होता है इंग्लिश में कि यदि टी और डी, क्या कहा मैंने? ट ड माने टी और डी, क्या कहा मैंने? यहां पे लिख के बताएं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। टी और डी, ये दो लेटर के बाद में अगर EN लगती है, अगर EN लगती है तो ये दोनों ही लेटर डबल हो जाते हैं। शर्त ये है कि उनसे पहले एक स्वर हो। तो यहां पे देखो टी से पहले एक स्वर है, बाद में EN आना है ग्रुप के हिसाब से, तो ये टी कैसी हो जाएगी? डबल। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना कि गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन होती है और गोट भी थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। यानी गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है और गॉट भी होती है। यूज में गॉट का यूज ज्यादा करते हैं, थर्ड फॉर्म में गॉटन का कम करते हैं, होती गॉटन भी है। क्लियर? अब अपन देखते हैं ये दो शब्द जो रह गए, ये दो शब्द जो रह गए हैं, फॉरगेट और बिगेट। अभी अपन इनको देखते हैं। अब आप देखिए गेट की यहां बना दो, गेट और गॉटन बना दिया अपन ने। अब इसमें फॉर इसमें लगा है तो फॉर इसमें भी लगा दो, ये लो हो गई। ध्यान रहे, सॉरी ये स्पेलिंग यहां पे थोड़ी सी ये ली। क्लियर? अब आप देखिए बिगेट, यहां पे ये चीज ध्यान देने वाली है कि फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन होती है, यहां पे फॉरगॉट कभी नहीं होता थर्ड फॉर्म में। क्लियर? फॉर थर्ड फॉर्म के रूप में फॉरगॉटन का ही प्रयोग करते हैं, सामान्यतः फॉरगॉट का प्रयोग नहीं करते, यहां पे ये ध्यान देना। अब बिगेट में इसका थोड़ा सा चेंज होगा, देखो गॉट और गॉट, इसमें बिगेट की थर्ड फॉर्म में बिगॉटन का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता, बिगॉट का करते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना, माने फॉरगेट की गॉटन से आएगी थर्ड फॉर्म और बिगॉट की थर्ड फॉर्म, बिगेट की थर्ड फॉर्म गॉट से आएगी, इतना सा ध्यान रखना है। थैंक यू।